अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। ट्रेडर्स, अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो आपसे मेरी सबसे पहले रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और उसके साथ साथ बेल का जो आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है या अपडेट है वो आपको वक्त पर मिल सकें। तो ट्रेडर्स, आज उससे पहले यह है कि अगर आप बिगिनर्स हैं और फॉरेक्स सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप सिग्नल सर्विसेज चाहते हैं, पेड सिग्नल सर्विसेज हैं, तो उस हवाले से भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा जो है अकाउंट मैनेजमेंट, अगर आप अकाउंट को मैनेज करना चाहते हैं तो वो मैं पर्सनली खुद अकाउंट मैनेज करता हूं, तो आप उस हवाले से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको पूरी रहनुमाई जो है वो उस हवाले से दी जाएगी। तो चलिए ट्रेडर्स, आज 3 जो मेजर पेयर हैं उसका मैं आपके सामने एनालिसिस पेश करूंगा। और सबसे पहले जो हम एनालिसिस करेंगे वो यूरो यूएसडी का करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक डेली का टाइम फ्रेम है और ये हमारे पास जो चार्ट है वो यूरो यूएसडी का है। तो आपने तमाम चीज़ों को जो है वो ध्यान से समझना है और सुनना है। ये ट्रेडर्स, अगर आप देखें तो इस वक्त मार्केट जो अभी ट्रेड हो रही है वो हो रही है 1.05403 के ऊपर। तो अभी ये न्यूज़ की वजह से मार्केट ने यहाँ तक आई नीचे तक और एक बड़ी सी विक बना के अभी दोबारा अपने 1.05403 के लेवल पर मूव कर रही है। तो नेक्स्ट जो मंडे, ट्यूसडे है या वेडनेसडे है उसमें जो है ये आपके पास बाइंग की अपॉर्चुनिटी मौजूद है। तो नेक्स्ट जो इसका टारगेट होगा वो हमारे पास होगा 1.06000। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 1.06 और 00। तो ट्रेडर्स, ये आपका पहला टारगेट हो सकता है जो कि है 1.0600। अब आपने बाय की ट्रेड कैसे लेनी है और किस तरीके से लेनी है वो आपने ज़रूर समझना है और साथ साथ लेवल भी समझा करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपने ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करनी है, ये उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको लेवल्स का पता होना चाहिए कि कौन कौन से लेवल जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं और उसके बाद आपने क्या ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करनी है। क्योंकि इस वक्त जो मार्केट ट्रेड हो रही है वो हो रही है 1.05403 के ऊपर। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप यहीं से ट्रेड लेने, आपने जाना है 4 आवर में। और उसके बाद यहाँ पर ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि मार्केट अभी अपना जो ये जोन है इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ 4 आवर के हिसाब से। तो ये लेवल बनता है 1.04628 का। ठीक है ट्रेडर्स, 1.04628। जो पहले ट्रेड जिन्होंने एग्जीक्यूट की हुई है इस लेवल पे उनकी तो ये अच्छी ट्रेड होगी और वो अभी प्रॉफिट में होंगे, लेकिन जिन्होंने अभी नहीं ली तो उन्होंने इस लेवल का जो है वो ज़रूर वेट करना है। ये जो लेवल है 1.04628 का। ठीक है, तो मार्केट अगर यहाँ पर आप इसको 1 आवर में भी कर सकते हैं कन्वर्ट। ठीक है, तो ये आपका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ वैल्यू होगा, वो ये वाला एरिया होगा। ठीक है, तो 1 आवर में अगर आपको यहाँ पर इस जोन के अंदर कोई बाइंग की कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलती है या बाइंग प्रेशर मिलता है, या जैसे यहाँ पर ये वाली कैंडल हो गई, उसके बाद ये हाई वॉल्यूम की कैंडल हो गई। ठीक है, तो फिर यहाँ से आप इसके रीटेस्ट के बाद आपने यहाँ पर आपको मिल सकता है बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो फिर आपका जो नेक्स्ट टारगेट है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपका जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या होगा 1.0600 का। और आपने स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है। ठीक है, स्टॉप लॉस आप ज़रूर लगाया करें और कोशिश करें कि रिस्क रिवार्ड का ज़रूर ख्याल रखें और मिनिमम लॉट साइज़ के साथ ट्रेड करें ताकि आप लॉन्ग टर्म जो है वो ट्रेडिंग में चल सकें। ठीक है, ये था यूरो यूएसडी का एनालिसिस। उम्मीद है आपको लेवल भी समझ आए होंगे और आपने ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करना है वो भी आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट ट्रेडर्स, हमारे पास जो पेयर है वो हमारे पास है जीबीपी यूएसडी का। जी ट्रेडर्स, तो ये हमारे पास जीबीपी यूएसडी का डेली का चार्ट है। ठीक है, और ये मैंने 2 लेवल जो हैं वो ड्रॉ किए हैं। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं। और अगर आप जीबीपी यूएसडी का ट्रेंड देखें तो वो ट्रेंड है बाय का। ठीक है, तो नेक्स्ट जो इसका आप बाय ले सकते हैं, कैसे लेना वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूं।
1.24638 का पहला टारगेट होगा आपका, ठीक है, अगर आप बाय करते हैं तो। और नेक्स्ट जो ट्रेडर आपका टारगेट होगा वो 1.26723 का होगा, ठीक है। ये दो टारगेट आपने ज़हन में रखने, टारगेट 2 और टारगेट 1, ठीक है, ये दो लेवल्स। अब आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कैसे करना है, आपने जाना है 4 आवर के ऊपर। तो तकरीबन ये जो जिस तरह हमने यूरो यूएसडी का एनालिसिस किया है, बिल्कुल सेम एनालिसिस है इसका, ठीक है। यहां से आपने जोन क्रिएट कर लेना है, ठीक है। ये हमारे पास जोन है और इसमें मैं आपको लेवल बता देता हूं 1.21771, 1.21771, ठीक हो गया। तो ये आपका लेवल है। नेक्स्ट एग्जीक्यूशन जो आपका लेवल होगा जहां पर आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। कभी भी आपने लेवल के दरमियान में ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी, इस और इसके दरमियान में कभी भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी। आपने यहां पर वेट करना है इस लेवल का 1.21771 का। तो यहां पर ट्रेडर्स अगर आपको फिर बाय की कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलती है 4 आवर में, तो फिर यहां बाय ले सकते हैं। पहला जो आपका टारगेट होगा 1.24638 का होगा और दूसरा जो टारगेट होगा वो 1.26723 का होगा। जीपीपी यूएसडी का अगर आप ट्रेंड देखें तो बाय का है, तो नेक्स्ट वीक इसमें हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर हम यहां पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें ट्रेडर्स, तो ये हमारे पास लेवल बनता है, ठीक है। अब मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए इससे नीचे भी आ सकती है, याद रखिएगा, ट्रैप करने के लिए, और फिर दोबारा मार्केट ऊपर जा सकती है। पहला लेवल ये होगा और फिर दूसरा लेवल ये हो सकता है। तो इन तमाम चीज़ों को आप जहन में रखा करें कि मार्केट जब भी अपने किसी मेजर सपोर्ट के ऊपर आती है, ठीक है, तो आइडियल कंडीशन तो यही है ना कि यहीं पे आए और आपको दोबारा यहीं से ही बाय मिले। ऐसा बहुत कम होता है। मार्केट जो है अपने लेवल से नीचे एक बड़ी सी विक बना के या 2-3 कैंडल्स बनाएगी और फिर यहां से वो ऊपर उठ सकती है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं और जिसको ग्रैब करके, ठीक है, स्टॉप लॉस हट करके मार्केट दोबारा अपनी लेवल पे चली जाती है। तो इसीलिए जो है आपको वेट का कहा जाता है कि ताकि आप जब एक लेवल के ऊपर आए और उस लेवल के ऊपर भी आए, और दूसरी जो अहम बात है लेवल के ऊपर आए, और दूसरी जो अहम बात है कि आपको प्राइस एक्शन मिले, आपको इस तरह का प्राइस एक्शन मिलना चाहिए, ठीक है, जैसे यहां पर हमें मिला है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी ट्रेड थी। तो इसी तरीके से आप अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपकी हर ट्रेड पॉजिटिव होगी, आपकी हर ट्रेड पॉजिटिव होगी, ठीक है। ये आपको मैं गारंटी से कहता हूं। लेकिन आपको लेवल्स पता होने चाहिए, जोन्स पता होने चाहिए और आपको प्राइस एक्शन का पता होना चाहिए। लास्ट जो हमारा आज का होगा पेयर वो है यूरो जेपीवाई। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहां पर बाइंग की मौजूद है, लेकिन ये अभी आप देख सकते हैं ट्रेडर्स, ये एक मेजर सपोर्ट के ऊपर यूरो जेपीवाई मौजूद है और ये 4 आवर का चार्ट है, ठीक है। और ये जो लेवल बनता है तकरीबन ये बनता है वही 141 का बनता है, ठीक है, 141.0000, ठीक है। तो ये आपका सपोर्ट लेवल है और अभी मार्केट जो है वो रिटेस्ट करने के लिए इसको आ रही है, ठीक हो गया। तो मार्केट अगर यहां पर आती है इस एरिया में और दोबारा यहां से अगर आपको बाइंग की कैंडल मिलती है, बुलिश कैंडल मिलती है 4 आवर की, तो एक डबल बॉटम भी हो जाएगा और दूसरा यहां से एक बहुत अच्छी आपको ट्रेड मिल सकती है, ठीक है। इसका मैं आपको टारगेट बता देता हूं। पहला जो आप इसमें अपना टारगेट रखेंगे वो यहां पर आप रख सकते हैं, ये आपका लेवल हो सकता है 143.521 का। और नेक्स्ट आपका फिर जो टारगेट हो सकता है ट्रेडर्स वो ये वाला लेवल हो सकता है 144.923 का। तो ये दो लेवल जो है आप रख सकते हैं। पहला टारगेट 143.521 का और दूसरा टारगेट 144.9 या 145 का भी आप कह सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर रिटेस्ट और यहाँ पर फिर 4 आवर की कंफर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक मेजर सपोर्ट के ऊपर इस वक्त मौजूद है। मार्केट नीचे भी जा सकती है लेकिन आपने वेट करना है बुलिश कैंडल का स्ट्रॉन्ग। तो ये था इन 3 पेयर्स के ऊपर एनालिसिस। तो आपने अपना एनालिसिस भी इसमें ज़रूर करना है, ठीक है, और ख़ुद भी एनालिसिस करें। आपको अगर ऐसा लगता है कि जैसे मैंने बाय सेल बताया, अगर उस तरह बाय सेल आपके भी मुताबिक हो रहा है तो तभी आप उसमें ट्रेड करें, अदरवाइज उससे इज्तनाब करें, अवॉइड करें। तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।